यात्रा आर पार, सड़क पर परिवार, क्या होगी नैया पार। राहुल फेल हो चुके हैं, जितना भी रीलॉन्च कर लें। कभी भी हमने राम के नाम पे वोट मांग पे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया। अरे आप शाहबानों के नाम पर वोट मांगते हैं, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। मैं आपका कागज पूछ रहा हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है। छोटी सी बच्ची के अंदर जो इन्होंने मजहब देख लिया। आज जो रिकॉर्ड है और ये जो गिरने की बात कर रहे हैं, आप चाहे को सरबाजी कैसे कर सकते हो? आपको एक वापस सेकंड, लेना वो है। उनसे निकल आपने गया। कैसे कहा? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का फ्राइडे एडिशन। और फ्राइडे एडिशन में बात होगी पब्लिक की, यानी आज होगी पब्लिक डिबेट। पब्लिक के बीच से सबसे पहले जोरदार तालियां और उसके बाद चर्चा का आगाज। और आज का टॉपिक है सड़क पर है गांधी परिवार, क्या अब हो जाएगी नैया पार। आज सीएनबीसी आवाज के फ्राइडे एडिशन पे इसी पे होगी बड़ी सार्थक चर्चा, जिसमें एनालिस्ट वर्सेस पैनलिस्ट भी हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब पूरा परिवार यानी गांधी परिवार सड़क पर आ गया है। गुरुवार को सोनिया गांधी लंबे अरसे बाद किसी आयोजन में दिखी। उन्होंने कुछ देर पैदल मार्च भी किया। जल्दी ही प्रियंका वाड्रा भी यात्रा का हिस्सा बन सकती है, लेकिन बीजेपी से परिवार बचाओ अभियान करार दे रही है। ये मुझे भारत जोड़ो यात्रा तो दिख नहीं रही है। परिवार के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के प्रोग्राम से ज़्यादा कुछ नहीं है ये हम सब के लिए फक्र की बात है कि बीमार होते हुए भी चिलचिलाती धूप के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी कंधे से कंधा मिलाकर साधारण कार्यकर्ता से चल रही है। इस बीच केरल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस के भारत जोड़ो वाले पोस्टर में वीर सावरकर की तस्वीर दिखी। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे महज बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर 2 तस्वीरें शेयर की। इनमें से एक में वी नारायण स्वामी राहुल गांधी की चप्पल उठाए दिख रहे हैं, तो दूसरी में राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूते के फीते बांध रहे हैं। माँ बेटे और भाई बहन की पार्टी है, तो इसीलिए अब परिवार के दूसरे सदस्य भी इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं और परिवार तो जोड़ते जा रहे हैं, परंतु कांग्रेस छोड़ो का अभियान भी उसी रफ्तार से जारी है। हिंदुस्तान में जो नफरत है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आप खड़े हुए, आप लड़े। गांधी परिवार जब जब मुश्किल में आया, दक्षिण ने हमेशा साथ दिया। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी बुरे वक्त में दक्षिण से चुनाव लड़ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर कांग्रेस को दक्षिण में संजीवनी मिलेगी। तो आज का कार्यक्रम इसी मुद्दे पर है। आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले आप सबके लिए जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन का, देश के युवाओं का स्वागत करिए। मेरे साथ आज 2 धाकड़ प्रवक्ता है स्टूडियोज के अंदर। एक तरफ रोहन गुप्ता है जो कांग्रेस पार्टी का बचाव करेंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया है जो भारतीय जनता पार्टी का बचाव करेंगे। आप दोनों का अभिनंदन है और आप दोनों के लिए जोरदार तालियां। और मेरे साथ एक तरफ है कपिल मदान, एडवोकेट है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत करिए। तो मेरे दूसरी ओर मनीष गुप्ता है और संजय राणा है, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करिए। मैं सीधा रुख करता हूं, शुरुआत के 60 सेकंड में आपको दूंगा, रोहन गुप्ता आपको और गौरव भाटिया आपको। गौरव भाटिया 60 सेकंड की शुरुआत आपसे करते हैं। मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि आप हिल चुके हैं, घबरा चुके हैं, डर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को पुनर्जीवित कर रही है और 24 में राहुल को प्रधानमंत्री बना देगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, जोड़ा तो उसे जा सकता है जो टूटा हुआ हो। जी। भारत तो अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। दूसरा, अमीर जी, आपने कहा कांग्रेस कह रही है
कि बीजेपी हिल रही है। जो जिंदा होता है वो हिलता भी है, जो मृत होता है वो हिलता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो मृत है, ये हिलती नहीं है। चाहे जनता जितनी लात मारे, हिलती नहीं है, मृत पार्टी है। तीसरी बड़ी बात, आज एक स्वर्णिम दिन है, 7 अक्टूबर 2001 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, और 21 साल से दिन रात समर्पित हैं भारत की जनता को। आपको यह गर्व करने वाला दिन है, बहुत बड़ी बात है। चौथी बात, देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जब सोनिया गांधी जी मैदान में कूद पड़ी, प्रियंका वाड्रा गांधी मैदान में कूद पड़ी, तो एक बात तो अगर आप आगे दूंगा आपको, ये जरूरी जी था जी जी थोड़ा सा। आगे दूंगा। आप मृत पार्टी हो चुके हैं। आपने स्कूल टीचर दिखाई देता है। नहीं 60 सेकंड है, 60 सेकंड वो भी फॉलो करेंगे। आप मृत पार्टी हो चुके हैं और आप हिल भी नहीं सकते, लेकिन क्या आपको लगता है ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या फिर आपकी मेहनत में कमी है? देखिए अमीश भाई, हमने देखा कि अभी विजयादशमी गई है और रावण, जिसको बहुत मजबूत माना जाता था, उसका एक अहंकार था और राम जी ने उस अहंकार को तोड़ा। यही अहंकार आज भाजपा में चिल्ला कर बोल रहा है और यही अहंकार चकनाचूर होने वाला है, इसमें मुझे कोई शंका में स्थान नहीं है। देखिए, आज किसी के लिए कुछ बोलना, आज देश ने आपको सत्ता दी है, आप अपनी बात करें। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था देश के सामने, 8 साल हर साल कहा था 2 करोड़, वो तो आप नहीं दे पाए। पर भारत जोड़ो यात्रा ने इनके जैसे जो प्रवक्ता है उनको 150 दिन का रोजगार दे दिया, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। पहले ये लोग उस्तरा लेके घूमते थे, अब लोग लेंस लेके घूमते कि राहुल जी ने क्या पहना। मुद्दा ये नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का अमीश भाई जब से शुरुआत हुई, मुद्दे सिर्फ 3 थे। जो नफरत फैलाई जाती है उसके खिलाफ, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है। मेरे यहाँ पे सारे साथी बैठे हैं, उनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके उनको एजुकेशन दिलवाया होगा। आप दिल पे हाथ रख के बोले आप चाहते हो आपको नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कितना भी कोस लो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को करते रहो, पर आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों दूर भाग रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और फिर सवाल उठाइए। 60 सेकंड आपके भी कंप्लीट हो गए। गौरव भाटिया, आप लोगों को रोजगार मिल गया है 150 दिनों के लिए, और आपने कांग्रेस को मृत पार्टी बोला, तो मेरे को एक बड़े पुराने पॉलिटिकल पंडित की एक कहावत याद आई कि किसी राजनीतिक दल को मृत नहीं मानना चाहिए, वो समंदर है, लौट के वापस आ भी सकता है। देखिए, सबसे पहले जो बात मैं कह रहा था वो पूरी कर लूंगा और फिर रोहन जी ने जो कहा उस बात का उत्तर दूंगा। जी अगर राहुल गांधी इतने मजबूत नेता होते तो पहली बात तो अमेठी ना हारते, वायनाड ना पहुंचते। 49 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े, 39 हरा दिए, मतलब फेल हो गए हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या आपको मालूम है? एक मां को फिर से अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। प्रियंका वाड्रा गांधी भी आ रही हैं। इसका मतलब है राहुल फेल हो चुके हैं। जितना भी रीलॉन्च कर लें, मैं फिर कहूंगा ये रॉकेट उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खोट प्रोडक्ट में है, मार्केटिंग मत करो। दूसरी बात, मेरे साथी हैं, हमारी विचारधारा की जीत आपको मालूम है कब हो गई? भगवान राम काल्पनिक हैं, इस पार्टी ने कहा था। आज इनको कम से कम रावण को मारा भगवान राम ने याद तो आ गया, तो जीत तो हमारी हो गई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो प्रवक्ता है इनको 150 दिन का रोजगार मिल जाएगा। ये फर्क है सोच का। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता जाता है, ऐसे बिस्किट उछाला जाता है, पिद्दी की तरह लपक लेता है और जेब में 11 रुपए रख दी जाते शगन। और जो भाजपा का प्रवक्ता होता है वो कहता है मैं जान दे दूंगा, क्योंकि विचारधारा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, मोदी जी मेरे नेता है। इसलिए रोजगार की बात कांग्रेस हेडक्वार्टर में करिएगा, जहां पे भाजपा प्रवक्ता से मत। ओके, अमीश भाई, रोहन गुप्ता, एक बात तो सच है, राम की